हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज का 29 नंबर का वीडियो है। 28 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोग रिवाइज कर लीजिए, जिससे जब आप हॉट सीट पर पहुंचे, आप यही मानिए कि आप हॉट सीट, आपके लिए एफएफएफ की कॉल भी आएगी और आप हॉट सीट पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, अब देखो रैंडमली सिलेक्शन होना है क्योंकि इतने सारे लोग हैं सभी जगह से। आपने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा। एक वीडियो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगी, ठीक है, कि किस किस को कॉल आएगी और क्या क्राइटेरिया रहता है कॉल आने का। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ठीक है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमन हेड कौन बनी है, महासचिव बनी है? सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो, ठीक है, सेलेस्टे सोलो बनी है वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन की नई हेड। ये अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये WMO जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। बस डेट वगैरह नहीं याद रखना है, ईयर, हेडक्वार्टर बस आपसे पूछेंगे। और मेंबर उसके पूछे जाते हैं जिसका नया मेंबर ऐड हुआ होता है, कोई नया मेंबर बना होता है, सिर्फ उसी का जो है वो पूछा जाता है। आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी याद नहीं रखना है, आप कम पढ़ के ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेंबर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। 193 है वैसे, पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेकिन हेडक्वार्टर आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के याद रखना है जो करंट में है, और जिनके नए मेंबर बना है या चुना है उनके मेंबर की नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक पर है, फर्स्ट नंबर पर है? इसमें है पंजाब यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल पंजाब ने 69 मेडल जीते हैं, जिसमें 26 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 26 ब्रॉन्ज है। इसका मस्कट यदि पूछे तो जीतू है और इसका एडिशन है थर्ड। ये याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई योजना स्कीम स्टार्ट की गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गोवर्धन स्कीम। ठीक है, गोवर्धन योजना लॉन्च की गई है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना, और जो एनिमल्स हैं उनका जो ऑर्गेनिक बेस्ड है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकि और साथ में एम्प्लॉयमेंट और आजीविका के नए रास्ते भी खोजना। ठीक है, तो ये जो है गोवर्धन स्कीम याद रखेंगे, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान को हराकर जीता है और ओमान में ये हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, 2-1 से जीती है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे 2023 कब मनाया गया? तो 3 जून को साइकिल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे, साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? साइकिल के फायदे जो हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। आज का आपका क्वेश्चन है, WTO का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म आपको बताना है। WTO, ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर बताना है और उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के, देखो बहुत कम लोग जो हैं वो आंसर देते हैं कमेंट में। इसे जो कौन से जो आप व्यूअर्स हैं वो सीरियसली वीडियोस देखते हैं और सीरियसली लेते हैं। देखो, यदि आप लोग मेहनत, आप अच्छे से पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी हमें वर्क करना पड़ता है। और आपके लिए और भी काफ़ी मैं सोच रही हूँ और भी अच्छे अच्छे एक वीडियो की जगह अब 3-3 वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए केबीसी का। और आप लोग बस आंसर दिया कीजिए। आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपने इग्नोर कर दिया है ना। मुझे पता तभी चलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ भी कमेंट कीजिए, यदि आपको आंसर नहीं भी पता है जो आपसे आंसर पूछा गया है तो जस्ट गूगल इट, आप गूगल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक फैक्ट यदि आपको नहीं आता है तो उस टाइम आपका एक फैक्ट नया तैयार हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिससे जब आप हॉट सीट पर जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आपको हॉट सीट पर जाना है। ठीक है,
जब आप हॉट सीट पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से खेल पाएंगे, क्योंकि बार बार आपकी आंखों के सामने से चीज़ें निकल गई होंगी तो आपको अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, एक बार इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद मैं अब ये वीडियो सीरीज अब लाऊंगी जिससे समराइज करके आपको IMP टॉपिक देती जाऊंगी। ठीक है, जिससे आपका दोबारा रिविजन हो जाएगा, इनमें से भी कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आई स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है, पॉलिसी किसने बनाई है? ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ये नीति जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी एंड अनुकूलित उत्पादों को प्राथमिकता देगी और यात्रा और पर्यटन विकास पर छूट प्रदान करेगी। ठीक है, तो टूरिज्म में जो है वो छूट प्रदान देगी। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, महिलाओं को स्पेशल इसमें चीज़ें ली गई हैं, उनके लिए लागू की गई हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने आई नामक पर्यटन नीति स्टार्ट की है, इसका नाम है आई, याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो भी नाम बदलते हैं वो केबीसी में पूछे जाते हैं, बदले हुए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भी महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। ठीक है, अहिल्याबाई के नाम पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। और संभाजी नगर भी आप याद रखेंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले ये भी नाम चेंज हुआ था। संभाजी नगर किस शहर का नाम किया गया है? ये भी महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल के किया गया है। ठीक है, उस्मानाबाद का भी नाम बदला है, ये धाराशिव किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम बदले हुए हैं। ए से आप याद रखेंगे अहिल्याबाई और ए से अहमदनगर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, संभाजी जो है वो औरंगा है, संभा इसमें अंक की मात्रा आ रही है और औरंगाबाद में भी अंक की मात्रा आ रही है। थोड़ा सा वर्ड से रिलेट कर लो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है जब आपके पास ऑप्शन सेम मिलते हैं तो। ठीक है, और महाराष्ट्र की के जो CM है वो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। ठीक है, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ के CM और गवर्नर का नाम तो याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, साथ ही वहाँ के फर्स्ट MP का, तो मैं आपको MP और UP और यहाँ का कुछ, जैसे आप लोग किस स्टेट से हैं जो व्यूअर्स मुझे बता दीजिए, तो उसका स्पेशल जो कि KBC में आपसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको दे दूंगी। MP UP और इसका तो मैं स्टैटिक भी दे दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैं MP PSC की तैयारी करवाती हूँ और UP और CGPSC की। ठीक है, तो या और राजस्थान का भी, अगर आप 4 जगह से हैं तो मैं आपको स्टैटिक दे दूंगी। बाकी आप हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो स्टैटिक हो सकते हैं उस स्टेट के वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कौन बना है? ठीक है, तो इसका मतलब है, इतनी कठिन हिंदी लिखी रहती है, ये क्या हिंदी ट्रांसलेशन होता है ना, इसलिए कठिन हिंदी रहती है। हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए सबसे अच्छा सर्टिफाइड किस जो एम्स है उसको सर्टिफिकेट मिला है सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? ठीक है, तो ये दिया गया है एम्स नागपुर को, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्र गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है? ठीक है, तो जून 2023 में किस देश ने, ठीक है, CMF, ठीक है, ये गठबंधन है, तो इससे संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, CMF का फुल फॉर्म देख लीजिए, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, इससे हाल ही में अलग हो गया है UAE। ठीक है, इसका हेड कौन करता है, इसको नेतृत्व कौन, लीडरशिप कौन है इसका, अमेरिका करता है। ठीक है, तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे। और 34 मेंबर जो है, 34 स्टेट कंट्री जो है इसके मेंबर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जिसका मुख्यालय बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर है, जो रेड सी और खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और समुद्री डकैतों के खिलाफ काम कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फोर्स है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है, और हाल ही में UAE जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो समाप्त हो गई है। तो ये आपसे पूछेंगे, UAE हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल शारजाह चेस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये भारत के अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। देखो इंडियंस हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर इंडियन नहीं होते ये तो हमें नहीं याद रखना था। इस बार इंडिया के अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, इसलिए अर्जुन ने जीता है शारजाह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारजाह कहाँ पर है? यूएई, शारजाह यूएई में ही हुआ है। ठीक है, तो समुद्री जो फोर्स है उससे भी यूएई ही अलग हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बस याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच थर्ड समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हाल ही में नई दिल्ली में हुई है, भारत और वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से दो अन्य ट्रेनों से टकरा गई है? इसका आंसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये सबसे दर्दनाक इसकी जांच चल रही है सीबीआई की। जो भी दोषी होंगे, मैन्युअली भी गलती हो सकती है, साजिश भी बताया जा रहा है और षड्यंत्र भी हो सकता है और टेक्निकल खराबी भी हो सकती है, लेकिन मैन्युअली जब तक ना हो तब तक टेक्निकल खराबी नहीं है वो, क्योंकि अभी सीबीआई जांच में सामने आ गया है कि अब 2-3 दिन में आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाएगा, न्यूज़ में आप सुन ही लोगे और मैं भी आपको बता दूंगी कि एग्जैक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक ये है। ठीक है, तो उड़ीसा में हुई है जिसमें रेल हादसे में 280 लोगों की मौत हो गई है और 900 लोग घायल हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और जो भी होगा उनको सीधा फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो अगर किसी इंसान की गलती है और अगर ये जानबूझकर की गई है, षड्यंत्र है, कुछ है, तो इस हिसाब से बिल्कुल सामने फांसी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड किसको दिए गए हैं? तो ये किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। ठीक है, नेशनल इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है क्या? ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में लगातार दूसरे साल किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो एतिहाद एयरवेज। ठीक है, एतिहाद बरत रहे, एनवायरमेंट एतिहाद। ठीक है, कौन पर्यावरण एयरलाइन के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, किसे प्राइज दिया गया है? एतिहाद एयरवेज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो भारतीय ब्रांडों में सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर है टीसीएस, 50 सबसे मूल्यवान। ठीक है, इसमें टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लेखिका और नारीवादी अमा अता एडू का निधन हो गया है? अमा अता एडू। ठीक है, तो ये घाना की है, जो एक लेखक है, नारीवादी और महिलाओं से रिलेटेड लिखती हैं। अमा अता एडू कहाँ की हैं? घाना की हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दिया करो, इसलिए जो लोग इंग्लिश से हैं थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत तो आपको हिंदी आती ही होगी, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इतना तो आपको कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्घाटन ये कहाँ पर बना है? गाजियाबाद यूपी में। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने 1 जून 2023 को पुणे और मुंबई के बीच संचालन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ठीक है, तो 93। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी अभी हाल ही में 93 वर्षगांठ मनाई गई है डेक्कन क्वीन की, जो कि भारत की पहली डीलक्स ट्रेन थी, पुणे और मुंबई के बीच चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 में एयरलाइन रेटिंग .com द्वारा जारी एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड में कौन सी एयरलाइन सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो एयरलाइन रेटिंग .com, ठीक है, अलग अलग है, ये है, इसमें एतिहाद नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड एयरवेज है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ का क्वेश्चन अपना क्या था? पर्यावरण एयरलाइन के रूप में, ठीक है, एनवायरमेंट एयरलाइन बना है, इसका अवार्ड मिला है एतिहाद एयरवेज को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो कंफ्यूजन होती है ना करंट में, वहीं से क्वेश्चन लिए जाते हैं। और एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एतिहाद एयरवेज, ठीक है, और एक्सीलेंस अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड एयरवेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इतना आपको ध्यान रखना है, संजय वर्मा बने हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, पर करंट में है, आज की नई